सौरभ फिदा हो गया था। मुस्कान उसकी दुनिया थी। यूनिवर्सिटी में मिले थे दोनों, दो दिल एक दूसरे के करीब आ गए। वो समंदर के सपने देखने वाला एक महत्वाकांक्षी लड़का, और वो आंखों में सितारे लिए एक खुश मिजाज हसीना। उनका प्यार एक तूफान था, कुदरत का करिश्मा। साथ रहने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसके परिवार वालों ने उनके रिश्ते का विरोध किया, लेकिन उन्हें यकीन था प्यार सब जीत लेगा। वो भाग गए अपनी प्रतिबद्धता का सबूत देते हुए। उनकी प्रेम कहानी किसी किस्से कहानी जैसी थी। एक छोटी सी रस्म, धीमे स्वर में कही गई कस्में, आगे खुशियों भरी जिंदगी। उनकी बेटी पीहू के आने से उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। उनके दिल का एक टुकड़ा चलता फिरता, बोलता हंसता। सौरभ अपनी बच्चियों पर जान छिड़कता था। वो उनके लिए सब कुछ देने की चाहत रखता था। ऊंचे समंदर में काम करता। मुस्कान एक समर्पित पत्नी उसके लौटने का इंतजार करती थी। उन्हें लगता था उनका प्यार हमेशा रहेगा। हर फोन कॉल, हर मैसेज उनके प्यार को और गहरा करता। वो एक टीम थे, एक परिवार, एक अटूट धागे से बंधे हुए। या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगता था, लेकिन जिंदगी के कुछ और भी प्लान थे। उनके जन्नत में दूरियां आने लगी। सौरभ का काम उसे महीनों दूर करता था। अकेलापन मुस्कान को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी वो चमक फीकी पहन थी जिसके लिए वो जानी जाती थी। वो एक सुनहरे पिंजरे में कैद पंछी जैसी महसूस करती थी। उसकी दुनिया के चटकीले रंग धुंधले हो गए थे। उसके दिल में नफरत ने जन्म जमाना शुरू कर दिया था, एक घास फूस की तरह। इसी दौरान साहिल मुस्कान की जिंदगी में फिर से आ गया। उसके अतीत का एक साया, उसका पुराना क्लासमेट। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के एक साधारण से मैसेज के जरिए वो उसकी दुनिया में वापस आया। उनकी बातचीत, जो शुरू में मासूम थी, जल्द ही एक खतरनाक मोड़ लेने लगी। साहिल, जो खुद अपने अंदर के दुखों से जूझ रहा था, उसे मुस्कान के अकेलेपन में एक सहारा मिला। वो एक दूसरे के दर्द से जुड़ गए। उनके शब्दों में बढ़ती नजदीकियां साफ दिखने लगी। जो एक छोटा सा मन बहलाव था, वो जल्द ही एक खतरनाक जुनून में बदल गया। साहिल मुस्कान के लिए उसकी उबाऊ जिंदगी से एक भागने का रास्ता बन गया। वो उसे एक्साइटमेंट देता था, एकांत से छुटकारा। वो उसकी परेशानियां सुनता था। सौरभ के लिए उसकी नफरत को और भड़काता था। ड्रग्स और धोखे से भरा उनका रिश्ता उसका खतरनाक राज बन गया। मुस्कान, जो कभी एक समर्पित पत्नी थी, अब अपने ही बनाए जाल में फंस गई थी। वो अपने किए को सही ठहराती थी, खुद को यकीन दिलाती थी कि वो इस नई खुशी की हकदार है, लेकिन अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जैसे जैसे उनका अफेयर गहराता गया, मुस्कान भी बदल गई। वो प्यारी पत्नी और मां खुद के लिए भी अजनबी बन गई। उसकी आंखें, जो कभी सौरभ के लिए प्यार से चमकती थी, अब उनमें एक ठंडी चालबाज चमक थी। वो साहिल को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी, उसकी असुरक्षाओं का फायदा उठाती थी। वो उसे झूठ बोलती, खुद को सौरभ की बेरुखी का शिकार बताती थी। साहिल अपने प्यार में अंधा, उसकी हर बात पर यकीन कर लेता था। वो उसके खतरनाक खेल में एक मोहरा बन गया। जब फरवरी 2025 में सौरभ अपने नए सफर से लौटा, तो वो खुशी से भर गया था। वो महीनों से दूर था और उसे बस अपने परिवार की गर्माहट चाहिए थी। वो तोहफे लेकर लौटा। उसका दिल अपनी पत्नी और बेटी के लिए प्यार से भरा हुआ था। उसे अंदर चल रहे तूफान का कोई अंदाजा नहीं था। मुस्कान छुपाने में माहिर थी। उसने उसे एक ऐसी मुस्कान से स्वागत किया जिसके पीछे उसके असली इरादे छुपे हुए थे। पीहू के जन्मदिन पर उन्होंने एकता का दिखावा किया। एक खुशहाल परिवार अपनी प्यारी बेटी का जश्न मना रहा है। उनके नाचते गाते हंसते हुए वीडियो भयानक सच्चाई को छुपा रहे हैं। खुशी का यह दिखावा एक क्रूर मजाक था। मुस्कान की मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छिपी थी। जिस औरत ने कभी सौरभ से हमेशा प्यार करने की कसम खाई थी, वो अब उसकी मौत की साजिश रच रही थी। उसका दिल, जो कभी प्यार से भरा था, अब अंधेरे में डूब चुका था। उसके बाद के दिन धोखे से भरे थे। मुस्कान एक प्यारी पत्नी का किरदार निभा रही थी और साथ ही सौरभ के अंत की तैयारी कर रही थी। उसने उसके प्यार को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अपने झूठे प्यार से उसे बेबस बना दिया। उसका रूपांतरण पूरा हो गया था। जो औरत कभी उसकी बाहों में रोती थी, अब उसकी मौत की योजना बनाने वाली बन गई थी। उस भयानक रात की कहानी बहुत दर्दनाक है। इतना कहना काफी है कि सौरभ बेहोश और अनजान बच नहीं पाया। मुस्कान ने पागल साहिल की मदद से अपनी योजना को बड़ी ही सफाई से अंजाम दिया। जो आदमी उसे अपनी जान से प्यार करता था, जो उसके लिए समंदर पार कर आया था, वो अब नहीं रहा। सौरभ के शरीर के मिलने से पूरे समाज में सदमा फैल गया। प्यारा पति, दुलारा बाप, बस एक केस फाइल बनकर रह गया। सौरभ के परिवार के लिए यह धोखा सहना बहुत मुश्किल था। उन्होंने मुस्कान का अपने परिवार में स्वागत किया था और बदले में उन्हें मिला सिर्फ विश्वासघात। और छोटी पीहू इस भयानक त्रासदी के बीच फंस गई।
अनाथ हो गई, अपने पिता से छीन ली गई, उसकी मासूमियत टूट गई, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। सौरभ राजपूत मर्डर केस एक कठोर याद दिलाता है कि बुराई अक्सर एक जाने पहचाने चेहरे में छिपी होती है। ये बिगड़े हुए प्यार, धोखे और उस अंधेरे की कहानी है जो सबसे सामान्य जिंदगी में भी छुपा हो सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें प्यार, विश्वास और अपने करीबी लोगों के बारे में हमारी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। और पीहू के लिए बस यही उम्मीद की जा सकती है कि वक्त और उन लोगों का प्यार जो सच में उसकी परवाह करते हैं, इस दर्दनाक त्रासदी से मिले जख्मों को भर देगा।